नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में स्थित कान्हा बफर जोन में हो रहा है शिकार। पुलिस को वन्य प्राणियों की खाल पकड़ने में मिली बड़ी सफलता। लाखों रुपए की कीमत की खाल सहित पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मलाजखंड पुलिस ने की कार्रवाई। फेसबुक पर दोस्ती कर नाबालिगा के साथ बलात्कार करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शनिवार को न्यायालय में किया गया दोनों को पेश, भेजा गया जेल। और किडनी की समस्या से जूझ रही पीड़िता को मिला उपचार का सहारा। आगामी 6 महीनों तक पीड़िता के उपचार का खर्चा उठाएगी नगर की ओम साई सेवा समिति। जिला चिकित्सालय में चल रहा है पीड़िता का उपचार। और अब समाचार विस्तार से। जिले में स्थित कान्हा बफर जोन में सर्वाधिक वन्य प्राणियों की लगातार उपस्थिति बनी रहती है और बीते कई दिनों से बफर जोन में वन्य प्राणियों के शिकार के संबंध में शिकारियों के सक्रिय होने की लगातार सूचनाएं पुलिस को मिल रही थी और इसी पर कार्रवाई करते हुए मलाजखंड पुलिस ने बाघ और तेंदुए की लाखों रुपए कीमत की खाल के साथ मामले में लिप्त 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में 14 जुलाई को पुलिस लाइन स्थित प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैहर विजय डाबर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालाघाट आकाश भूरिया, SDOP बैहर की उपस्थिति में इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि लगातार शिकार को लेकर मिल रही सूचनाओं के बाद इसे गंभीरता दिखाते हुए एक टीम का गठन कर सूचनाओं पर कार्यवाही हेतु निर्देशित एवं आदेशित किया गया। इस दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग बाकीगुड़ा मंदिर रोड पर स्थित एक पुल के पास वन्य प्राणी का शिकार कर उसकी खाल बेचने की फिराक में घूम रहे हैं, जिस पर मलाजखंड उप निरीक्षक मनीष सोनी को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया और उप निरीक्षक द्वारा 2 टीम बनाकर बताए गए स्थल पर दबिश दी गई। तभी बकीगुड़ा मंदिर रोड पर स्थित पुल के पास 5 व्यक्ति खड़े मिले, जिनमें से 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बैठकर कहीं निकलने की तैयारी में थे, जिनके पास एक प्लास्टिक का बोरा था और 2 अन्य व्यक्ति पास में खड़े थे, उनके हाथ में भी प्लास्टिक के 2 बोरे थे। वहीं पुलिस को देखकर उक्त व्यक्ति भागने लगे, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। उनके पास मिले बोरों में रखे सामान के बारे में पूछताछ की गई तो घबराने लगे। इस दौरान बोरों की जांच करने पर एक बोरे में बाघ की खाल और दूसरे में तेंदुए की खाल मिली। साथ ही एक के पास तलाशी लेने पर बोरे में जंगली बिल्ली की खाल मिली। सभी से नाम पता पूछने पर एक दूसरे को जानना पहचानना और खाल बेचने के उद्देश्य से इस ओर आना बताया। थाना रूपजर क्षेत्र में कुछ लोग शेर और तेंदुआ और जंगली बिल्ली की शिकार कर उसका खाल को बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। सो उसमें थाना मलाजखंड के द्वारा एक पार्टी गठित किया गया। एडिशनल SP बैहर और SDOP बैहर और एडिशनल SP बालाघाट, इनके नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया और उनको रूपजर थाना क्षेत्र में रवाना किया गया। डोरा के आसपास और बाकीगुड़ा एक विलेज है, उसके आसपास 5 लोग पकड़े गए और उनके यहाँ से एक शेर की खाल और तेंदुआ की खाल और जंगली बिल्ली की खाल जब्त किया गया। और उसके बाद उनको थाना में पूछताछ करने पे वो शेर को जहर दे मतलब गाय को जहर दे के और शेर को मरवाना बताया कबूल किए। और उसके बाद उनसे और पूछताछ किया गया और कहाँ इन लोगों का नेटवर्क है और कौन कौन मिडिल मैन है इसके बीच में, इसके बारे में भी उन लोगों के द्वारा जानकारी दिया गया। और उसके बाद इन लोगों के खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम 1972 उसमें धारा 9, 39, 44, 49, B1 और 51, 52 और IPC 34 के तहत FIR दर्ज करके उसको बेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए ने बताया कि पुलिस द्वारा जब्त की गई खाल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। वहीं इस मामले में जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें वीरेंद्र उर्फ बिरजू, पुर्राम निवासी मानसिंह टोला मोहगांव डोरा रूपझर, सरजीत 15 निवासी खुड्डीपुर डोरा रूपझर, सालिग्राम उइके नारंगी चौक उकवा थाना रूपझर, संतोष भलावी निवासी केसा डोरा थाना रूपझर, हीरालाल उर्फ हीरा सिंह मरावी वनग्राम कौदुल उकवा थाना रूपझर है, जिसमें सभी आरोपियों के विरुद्ध वन्य प्राणी अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। वहीं पकड़ाया गया एक आरोपी सालिग्राम के खिलाफ पूर्व में भी एक मामला थाना रूपझर में पंजीबद्ध किया गया है। क्या है इसके बारे में पता किए और अभी रिमांड लेके और इनके बीच में क्या क्या नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है कि नहीं इसके बारे में हम
फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये रूपजर के बगल में डोरा चौकी पड़ता है। डोरा चौकी अंतर्गत एक विलेज है, वहाँ पे शेर का शिकार करना इन लोगों ने कबूल किया। हाँ, अभी रिमांड लेके बाकी जो कंकाल वगैरह है इसको भी हम जब्त करेंगे। बेचने की तरह जंगली बिल्ली जो है ये भी वहीं करना, वहीं इसी से इनने शिकार किया था किसी अन्य। अभी ज़्यादा पूछताछ नहीं हुई है, तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ शेर का जहाँ भी वो शिकार किए उस जगह को बताएं उन्होंने, और किसको बेचना है, मिडिलमैन कौन था, इसके बारे में उन लोगों ने थोड़ा बहुत जानकारी दी है। तो अभी इनको पेश करके पहले फेसबुक पर दोस्ती की, फिर जान से मारने की धमकी देकर 15 वर्षीय नाबालिग से दुराचार का मामला सामने आया है। नाबालिग के परिजन की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायालय में पेश किया, जिन्हें जेल भेज दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग के परिजन ने शिकायत में बताया कि उनकी बेटी नगर में एक निजी स्कूल में कक्षा 11वीं में पढ़ रही है। 1 साल पूर्व एक युवक ने फेसबुक पर उसके साथ दोस्ती की थी। इसके बाद बातचीत बढ़ाकर 6 अप्रैल को बहला फुसलाकर अपने दोस्त के घर ले गया और वहां पर उसके साथ जबरदस्ती दुराचार किया और किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण उसने इस घटना की जानकारी किसी को नहीं दी। युवक ने एक बार फिर 8 जुलाई को छात्रा को धमकाया और फोटो वायरल कर बदनाम करने की धमकी देकर एक बार फिर से अपने दोस्त के घर ले जाकर दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। युवक की इस हरकत से परेशान छात्रा ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिजन को दी। छात्रा के परिजन की शिकायत पर युवक के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जिले में मंत्री हैं, सांसद हैं, समाज की ठेकेदार भी हैं। मुर्दों के लिए सभी नेतागिरी करते हैं, लेकिन जिंदों को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं। यह कैसा बेटी बचाओ अभियान है, जहां एक बेटी को अपने इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हों। यह बातें नगर के एक युवा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कही। दरअसल बीते 1.5 साल से ग्राम मोहगांव खारा की एक युवती अपनी किडनी की समस्या को लेकर इलाज के लिए भटक रही है, लेकिन उसने इलाज के लिए जिससे भी उम्मीद लगाई उसे मात्र आश्वासन ही मिला। लेकिन शनिवार को नगर की ओम साई सेवा समिति के द्वारा उसकी समस्याओं को सुनकर जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया और आगामी 6 महीनों का खर्च उठाने का आश्वासन भी दिया। याथों की प्रतिमा कट्टी नामक यह युवती किरनापुर जनपद क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मोहगांव खारा की निवासी है, जो कि विगत समय से जबलपुर में रहकर अपनी आजीविका चला रही थी। वर्ष 2016 में दीपावली के समय जब वह दीपावली का त्योहार मनाने अपने घर आई तो उसकी तबीयत नासाज रहने लगी, जिसके बाद उसने जबलपुर आकर अपना चेकअप कराया। जिसके बाद 12 जनवरी 2017 को युवती को ज्ञात हुआ कि उसकी एक किडनी काम करना बंद कर चुकी है, जिसके बाद धीरे धीरे इलाज के अभाव में पीड़िता की दूसरी किडनी ने भी दम तोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान पीड़िता ने अपने सामर्थ्य के तहत अपना इलाज करवाया, लेकिन इलाज के सामने उसकी और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति रोड़ा बनकर खड़ी हो गई, जिसके बाद पीड़िता ने स्वयं ही आगे आकर समाज के प्रतिनिधियों सहित जनप्रतिनिधियों, सामाजिक ट्रस्ट से मदद की गुहार लगानी प्रारंभ की, जिसके तहत वह कृषि मंत्री से लेकर सांसद, विधायक और यहां तक कि अपनी ही समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंची। लेकिन उम्मीद का आश्वासन देकर पीड़िता को वापस लौटा दिया गया। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने मदद की, लेकिन वह नाकाफी ही साबित हुई। और तो मेरा किडनी का प्रॉब्लम, मेरा किडनी डैमेज। अब कब पता चला? मुझे 12 जनवरी 2017 को पता हुआ। तो यहाँ इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहाँ पे तो अभी रूटीन ट्रीटमेंट मेरा नागपुर से होता है, मैं यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे तो क्या चाहते हैं? मुझे सन से मदद चाहिए। आर्थिक में? हाँ, आर्थिक मुझे एक मदद जो एक यानी आदमी को मिलना चाहिए, वो मदद चाहिए मुझे। आपने इसके लिए कहीं कहाँ गुहार लगाई है? मैंने गुहार हर एक आम आदमी से भी मांगी, प्रशासन से मांगी, हर जगह से मांग ली। मैंने ट्रस्ट में गई, समाज में गई, खुद की मैं पवार हूँ कि पवार समाज में गई, नहीं मिली मदद मुझे। यहाँ के विधायक मंत्री? यहाँ के मंत्री से भी मिली, विधायक से भी मिली, सबसे मिली। विधायक से तो मुझे कोई सिर्फ उम्मीद बताते हैं, मैडम आप आ जाओ, आपको है तो आप यहाँ इस टाइम पे आइए, इतने दिन बाद आइए, ये कीजिए। मेरा अभी सत्र चल रहा है। मैं एक बार मिली थी, हमारे गांव में बौद्ध समाज का उद्घाटन था, तो उसमें हम आए थे, तो बोलते हैं आप 12 तारीख के बाद आओ,
मैं 24 दिसंबर को मिली, 12 जनवरी का बोले। मैं 12 जनवरी तक वेट करी, मैं फिर गई तो कोई मई नहीं हुआ। तो क्या चाहते हैं आप? मुझे प्रशासन से मदद चाहिए। पीड़िता प्रतिमा कटरे की स्थिति की जानकारी जब नगर की समाजसेवी संस्था ओम साई सेवा समिति के अध्यक्ष तरुण नकपुरे सहित युवा शक्ति कसार को प्राप्त हुई तो उन्होंने तत्काल ही इस मामले को संज्ञान में लेकर युवती को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया और उसका उपचार प्रारंभ करवाया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष तरुण नकपुरे ने बताया कि पीड़िता युवती ने जिले के जनप्रतिनिधियों सहित अन्य लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसे उम्मीद के आधार पर मदद नहीं मिल पाई। जिसके बाद आज जब समिति को इस मामले की जानकारी लगी तो समिति के पदाधिकारियों ने यह निर्णय लिया कि पीड़िता का आगामी 6 महीनों तक उपचार समिति के द्वारा करवाया जाएगा। वहीं उन्होंने अन्य लोगों से भी आग्रह करते हुए कहा कि हम दुख दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन मदद का सहारा जरूर बन सकते हैं, इसलिए मदद करें। लगभग 1.5 से 2 साल से किडनी ख़राब हो गई इनकी, उससे ग्रस्त है, जिसमें कि एक किडनी टोटल ख़राब हो चुकी है और दूसरी 30-40% ख़राब हो चुकी है। पर जैसे कि दीदी ने बताई कि मुझे सख्त ज़रूरत है दवाइयों की, कंटिन्यू जो मिलना चाहिए, उसके लिए ये लगातार परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक मधु भगत के पास गई, मंत्री जी के पास गई, वहाँ से थोड़ी सी इनको राहत मिली। उसके बाद बहुत सारे समाजसेवी संस्थाओं के पास भी गई, पर उम्मीद के अनुसार इनको मदद नहीं मिल पा रही है। तो शक्ति भाई से कल मिली तो शक्ति भाई ने इनकी हेल्प की और उसके बाद हॉस्पिटल में लाके एडमिट कराया और मुझे जानकारी दी। तो हमारा कहने का मतलब, जैसे हमारा लड़के लोगों का एक यूथ चलता है ओम साई सेवा समिति, तो अभी हम लोग तो चाह रहे हैं तो 6 महीने का खर्च तो दीदी को हम लोग कलेक्ट करके लगभग जो भी आता है 18-20 हज़ार रुपये 6 महीने का दवाई का खर्च वो लोग हम लोग करके किसी भी हालत में देंगे। पर मेरा एक सभी से एक आह्वान है कि जब ऐसी परिस्थिति आती है, चाहे वो कोई भी समाज हो, धर्म हो, अगर किसी पे आपत्ति आती है तो हम उसकी मदद करें, क्योंकि हम किसी का दुख तो दूर नहीं कर सकते पर उस दुख को महसूस करके उसका साथ जरूर दे सकते हैं। तो मैं अपने दोस्तों से जो नेतागिरी करते हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, सभी लोगों से हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हेल्प करें। कम से कम हम जब तक इसकी हेल्प करें जब तक तो स्टैंड हो जाए। इसी तरह युवा शक्ति कसार ने आक्रोश प्रकट करते हुए कहा कि जिले में मंत्री हैं, सांसद हैं, समाज के ठेकेदार भी हैं जो कि मुर्दों पर नेतागिरी करते हैं, लेकिन एक जिंदा को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज एक युवती की रक्षा करना तो दूर, उसकी जान बचाने के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारे नेता है, सांसद है, मंत्री है, नगर पालिका अध्यक्ष है, समाजों के ठेकेदार भी है। मुर्दों पे तो सब लोग नेतागिरी करते हैं, जिंदों को भी बचाने के लिए कुछ थोड़ी कोशिश कर लो। आप लोग इतने बड़े बड़े पदों में, अगर एक लड़की की रक्षा तो बहुत दूर की बात हो गई, उसकी जान पे आ बनी पड़ी है, 1.5 साल से बेचारी परेशान है, आपकी समाज की है। एक लड़की के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो फिर क्या मतलब है जनप्रतिनिधि बनने का? कोई मतलब ही नहीं है। आप लोगों के पास वो दर दर ठोकरें खा रही है, अपने इलाज के लिए भिखारी और टाइप लोगों के सामने कोई 500 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है। ये क्या है? क्या हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि एक लड़की को बेसहारा बन के लोगों से मदद मांगनी पड़ रही है? क्या ये सिचुएशन आ गई है? क्या इसको कहते हैं लोकतंत्र? मेरे को तो नहीं लगता है। तुम एक जिंदा इंसान को नहीं बचा पा रहे, उसकी केयर नहीं कर पा रहे हो, अपनी खुद की जनता का ये सामने नहीं कर पा रहे हो कि वो आपसे आके कुछ कहे कि भाई हमको ये परेशानी है। हमें ये चीज़ का अवगत कराना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी करते हो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे दुखी और ऐसे परेशान लोगों की हेल्प जरूर करो। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार विभिन्न प्रकृति के विवादों के निराकरण हेतु शनिवार को जिला न्यायालय परिसर बालाघाट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में न्यायालय में लंबित प्रकरणों में से 169 प्रकरणों का आपसी रजामंदी से निराकरण किया गया। आयोजित की गई लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। इस दौरान सर्वप्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन करते हुए इस लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। आयोजित की गई नेशनल लोक अदालत में बैंक एवं विद्युत विभाग के प्रकरणों में प्री लिटिगेशन के 472 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिसमें राशि
43,92,991 रुपये की राशि संबंधित विभागों को प्राप्त हुई। न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में से 27 प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा के निराकृत हुए, जिसमें 45,42,000 रुपये के अवार्ड पारित किए गए। इसके साथ ही चेक बाउंस के 31, दांडिक के 28, वैवाहिक प्रकरण के 22, सिविल के 47 प्रकरण, विद्युत विभाग के 3 तथा 11 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस प्रकार न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में से 169 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिसमें कुल 1,65,51,315 रुपये के अवार्ड पारित किए गए। इन प्रकरणों में कुल 544 लोग लाभान्वित हुए। इसी प्रकार नगरपालिका परिषद बालाघाट में शनिवार को आयोजित किए गए लोक अदालत में जलकर एवं संपत्ति कर के 126 लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें नगरपालिका बालाघाट को कुल 6,05,507 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। आयोजित नेशनल लोक अदालत में जलकर के निराकरण योग्य 55 प्रकरण रखे गए थे, जिसमें से 25 प्रकरण निराकृत किए गए। इन प्रकरणों में नगरपालिका को 46,680 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। वहीं संपत्ति कर के 403 प्रकरण रखे गए, जिसमें से 101 प्रकरण निराकृत किए गए, जिससे कुल 5,58,827 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इस प्रकार निराकरण हेतु रखे गए कुल 458 प्रकरणों में से कुल 126 प्रकरण हल हुए। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए वीटीवी न्यूज के साथ। श्री वर्धमान साड़ी भंडार, साड़ियों एवं कपड़ों के थोक विक्रेता। साड़ियाँ ही साड़ियाँ, साड़ियों का संसार, नारी के सौंदर्य को निखारती है साड़ियाँ। श्री वर्धमान साड़ी भंडार, क्योंकि हम रखते हैं आपकी पसंद का पूरा ख्याल। हमारे यहाँ आप पाएंगे दुल्हन की साड़ियाँ, डिजाइनर लाचे, दूल्हे के लिए मनपसंद सूट एवं शेरवानी, ब्रांडेड सियाराम एवं रेमंड की सूटिंग शर्टें, वायल, पातल, सूट पीस एवं कुर्तियाँ, लेगी, रूबिया ब्लाउज, दुपट्टे, पेटीकोट, फॉल, अस्तर, मैचिंग की 99% गारंटी, कंबल, बेडशीट, दरी, पर्दे के कपड़े, सोफा कवर, कालीन, चादरें, कारपेट की विशाल श्रृंखला, भगवान के वस्त्र, विशेष आकर्षण, चमत्कार सूट पीस। तो फौरन चले आइए आपके पसंदीदा शोरूम में। समय सुबह 10:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक। हमारा पता है वर्धमान साड़ी भंडार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, श्याम टॉकीज के सामने, बालाघाट। इसी के साथ ही हमारा अन्य प्रतिष्ठान वर्धमान ज्वेलर्स, जहां आपके लिए है सोने एवं चांदी से बने आकर्षक आभूषण, जैसे हार सेट, चेन, अंगूठी, पायल, बिछिया और भी बहुत कुछ। तो हम कर रहे हैं आपका इंतजार। हमारा पता है श्री वर्धमान ज्वेलर्स, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, बालाघाट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शनिवार को नगर के नए श्री राम मंदिर में महावीर सेवा दल समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान एक बार फिर समिति के नए अध्यक्ष की घोषणा की गई। इस दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष का मुंह मीठा कराकर उन्हें बधाई दी गई और आगामी कार्यक्रमों को संचालित करने की चर्चा की। आयोजित की गई बैठक के बाद समिति के पूर्व अध्यक्ष सुभाष मंगे ने जानकारी देते हुए बताया कि आज महावीर सेवा दल समिति और सामाजिक पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सर्वसम्मति से वेद प्रकाश बत्रा को अध्यक्ष बनाया गया है। सभी महावीर सेवा दल समिति के सदस्य एवं हमारे समाज के सभी लोग उपस्थित हुए हैं, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि अध्यक्ष पद खाली है महावीर सेवा दल समिति में। इसे श्री वेद प्रकाश जी बत्रा जी को सबकी सहमति से इन्हें आज नियुक्त किया गया है और आज से अध्यक्ष पद ये संभालेंगे और ये सबकी सहमति से सर्वसम्मति से। नवनियुक्त अध्यक्ष ने चर्चा के दौरान बताया कि कुछ दिनों से समिति में गतिरोध की स्थिति आ रही थी, जिसके बाद अध्यक्ष पद का स्थान रिक्त था। समिति के अन्य पदाधिकारियों और कुलदीप गांधी के आग्रह के बाद आज मैंने पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव या गुटबाजी के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के कार्यक्रम आगे बढ़ाए जाएंगे और मंदिर का भव्य निर्माण किया जाएगा। देखिए, अभी कुछ दिनों से मंदिर में थोड़ी विवाद की स्थिति, गतिरोध की स्थिति आ रही थी, जिससे समाप्त करने के लिए सभी सदस्यों ने मेरा नाम प्रस्तावित किया और हमारे भ्राता
सुभाष मंगे जी जो पूर्व अध्यक्ष थे और कार्यभार आज तक जो कुलदीप जी गांधी जी के हाथ में था, उनके आग्रह पर, मुझे कोई पद का लालच नहीं है क्योंकि अध्यक्ष पद जो रहता है कांटों का ताज ही रहता है हमेशा, तो इस सभी लोगों के आग्रह पर मैंने ये पदभार ग्रहण किया है और सभी से अपेक्षा करता हूँ कि बिना किसी गुटबाजी के बिना किसी भेदभाव के मंदिर का कार्यक्रम करें। मंगलवार को जो कार्यक्रम होता है उसमें सभी लोग यहाँ पर आएँ। 7 से 8:30 बजे तक के हर मंगलवार को यहाँ कार्यक्रम होता है। लेडीज़ जेंट्स सभी आएँ और मंदिर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। दशहरा सामने आ रहा है, धूमधाम से विजयादशमी के कार्यक्रम को मनाएं और मंदिर निर्माण करें, आगे तरक्की करें, समाज की तरक्की करें, मंदिर की तरक्की करें, मंदिर ऐसा सुंदर भव्य बनाएं कि लोगों को लगे कि महावीर सेवा दल समिति में कोई कार्य हो रहा है। सभी से ये अपेक्षा करता हूँ कि सभी सहयोग दें। नगर में स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में 8 जून से टेवराम का 132वां जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसके 40 दिन पहले ही सेवादारियों की टोली ने लोगों के घर घर जाकर चालीसा पाठ और संकीर्तन शुरू कर दिया है। इन 40 दिनों में सेवा से जुड़े विविध आयोजन किए जा रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रेम प्रकाश आश्रम के प्रवक्ता गणेश माधवानी ने बताया कि संत टेवराम चालीसा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 8 जून से प्रारंभ हुआ है और 18 जुलाई को समाप्त होगा। उन्होंने बताया कि रोजाना ही आश्रम में सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, जबकि महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई हैं, जिसमें आज आरती थाली सजाने की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसके बाद भोग साहब प्रारंभ किया गया है, जो कि 18 जुलाई को समाप्त होगा। टेवराम बाबा जी का चालीसा चल रहा है, 8 जून से लेकर 18 जुलाई तक ये चलेगा। इसी उपलक्ष्य में पिछले हफ्ते हमने ब्राह्मणी प्रतियोगिता कराई थी। आज हमने आरती की थाली की प्रतियोगिता आज कराई है, जिसमें सभी महिलाओं ने और भक्तों ने भाग लिया और सभी ने आरती किया। इसके बाद तब से सुबह और शाम सत्संग आरती और प्रसाद वितरण किया जा रहा है। आज 14 तारीख को भोग साहब प्रारंभ किया गया, जिसका समापन 18 तारीख को उसका भोग साहब की समाप्ति होगी। तत्पश्चात लंगर का वितरण 18 तारीख को दोपहर को किया जाएगा। उसके प्रोग्राम में सुबह आदिवासी बाहुल्य परसवाड़ा क्षेत्र में आज भी लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित देखा जा रहा है। वहीं क्षेत्र के पिछड़ेपन का दंश यहां की जनता आर्थिक तंगी के रूप में झेल रही है। मुख्यालय परसवाड़ा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम कोरजा में सर्पदंश से एक बालिका की मौत हो गई। बताया जाता है कि जिस वक्त बालिका घर में सो रही थी, रात्रि तकरीबन 4 बजे का समय था, जहां पर अचानक बालिका ने घर में बताया कि उसके हाथ में किसी चीज ने काट दिया है, जिससे उसके हाथ में जलन हो रही है। तभी परिजनों ने उसके बिस्तर को लपेटकर अलग कर दिया और आसपास देखने पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, किंतु कुछ देर बाद बालिका का स्वास्थ्य और ज्यादा खराब होने लगा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। तब परिजनों को शंका हुई और बिस्तर को पुनः अच्छी तरह से छटक कर देखा तो उसमें एक सांप निकला। तभी परिजनों ने उस जहरीले डांडेकार सांप को मार दिया तथा ग्राम में ही झाड़ फूक का प्रयास किया गया, किंतु तब तक 12 वर्षीय बालिका शीतल दम तोड़ चुकी थी। क्या हुआ सर? 4 बजे रात में बिस्तर पे सोए थे, तो 4 बजे टाइम में जब हाथ में जैसे काटा वैसे कुछ ऐसे झटकारे, तो उस में जानकारी नहीं हुआ सर। हाँ। उसके बाद में देखे तो बोरी किनारे पे बोरी के साइड में था सर। हाँ। डंडकरैन साहब है सर। अच्छा। उसके बाद आए सर्फी वाले, हाथ माछी के देखे, उतना में सर समय नहीं रहा हुआ जाता इस टाइम पर। बस सर। कितने बजे की बात है, घटना है? 4 बजे सर। 4 बजे रात की बात है? जी सर, अभी सुबह का 4 बजे। हाँ जी सर। वहीं मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम कनई में भी महज 2 दिन पहले एक और सर्पदंश के कारण एक 7 वर्षीय बालिका गौरी पिता महेंद्र पंचतिलक की मौत हुई थी, जिसे भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा लाया जाता। इससे पहले ही बालिका ने दम तोड़ दिया था। चूंकि अस्पताल लाने से पहले जागरूकता के अभाव में परिवारजनों के द्वारा गांव में ही झाड़ फूक में समय नष्ट कर दिया गया, जिससे बालिका को जान से हाथ धोना पड़ा। गौरतलब हो कि क्षेत्र में ऐसी घटनाएं कोई नई बात नहीं है। कहीं पर जागरूकता के अभाव में जाने जा रही हैं, तो कहीं पर आर्थिक तंगी के चलते जानें गंवानी पड़ रही हैं। मगर अफसोस जिम्मेदारों का आज भी इस ओर ध्यान नहीं है कि आदिवासी बाहुल्य इस परसवाड़ा क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में लोग आर्थिक तंगी और पिछड़ेपन का दंश झेलते हुए बारिश के दिनों में भी जमीन पर सोने मजबूर हैं, जहां पर न तो बिजली की सुविधा है और न ही सोने के लिए पर्याप्त साधन है। ऐसे में लोग किसी तरह अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, किंतु बारिश का मौसम उनकी जान पर बनाया है, जहां पर आए दिन सर्पदंश जैसी घटनाएं देखने और सुनने को मिल रही हैं। उसकी मृत्यु हो गई सांप काटने से। तो क्या ये यहाँ पर जो लेकर आए थे हॉस्पिटल या नहीं लाए थे वो? इनके द्वारा अस्पताल नहीं लाया गया था जी।
मरीज को यहाँ पे जब तक वो लाने की व्यवस्था कर रहे थे तभी उनकी मृत्यु हो गई बच्ची की। ऐसा मेरे को उनके परिवारजनों ने मेरे को ऐसी जानकारी दी है। जी सर। मेरे द्वारा उनको ये भी बताया गया है कि जब कभी भी ऐसी कोई घटना या दुर्घटना चाहे किसी भी चीज़ को लेकर संबंध में हो, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अपने गाँव की ग्राम आशा से जाकर संपर्क करें और उससे मार्गदर्शन पाएँ। जी। ऐसी स्थिति में 100 डायल और 108 वाहन त्वरित वाहन की उपलब्धता कराती है, जिससे कि मरीज को तुरंत से तुरंत अस्पताल लाके उसका इलाज शुरू किया जा सकता है। लांजी थाना क्षेत्र के आमगांव रोड पर स्थित कन्या छात्रावास के पीछे एक खेत से पुलिस ने शुक्रवार को एक महिला का शव बरामद किया। घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। वहीं पुलिस ने जानकारी लगते ही खुदाई करवाकर खेत में गड्ढे से शव को बाहर निकाला, जिसके बाद पंचनामा कार्यवाही कर शव का पीएम करवाया गया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। प्रथम दृष्टया मामले में हत्या के बाद शव गड़ाए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। वहीं अब मृतिका के पति के लापता होने की बात पुलिस कह रही है, जिनके द्वारा पति को जांच के दायरे में देखते हुए हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार वंदना पति वीरेंद्र मुरकुटे, जो गत 9 जुलाई को अपने गोंदिया महाराष्ट्र निवासी साड़ू भाई के यहाँ किसी काम से गई थी। इस बात की जानकारी मृतिका के पति वीरेंद्र द्वारा अपने भाई रमन कुमार को दी गई थी, लेकिन महिला के 2 दिनों तक घर वापस नहीं लौटने के बाद रिश्तेदारी में पतासाजी की गई, लेकिन वंदना की कोई जानकारी नहीं लगी। तब मृतिका के जेठ रमन कुमार ने 11 जुलाई को लांजी थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर गुम इंसान कायम कर पतासाजी शुरू की। इसके बाद 13 जुलाई को पुलिस को सूचना मिली कि गुम महिला वंदना का शव उसी के घर के पीछे स्थित गणेश रामटेक्कर के खेत में गड़ा होना बताया गया। इसके बाद खुदाई कर शव को बाहर निकाला गया। पुलिस के अनुसार जिस स्थान पर महिला का शव गड़ा हुआ मिला है, उसी खेत की बंधी पर मृतिका की चुनरी और चप्पल दिखाई दी, जिससे महिला के खेत में गड़े होने की जानकारी मिल पाई। सूचना के आधार पर लांजी पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व तहसीलदार आरपी मार्को की उपस्थिति में 5 से 6 लोगों की मदद से खेत को खुदवाया। तब करीब 3 फीट नीचे से महिला के शव को बरामद किया गया। शव का पीएम सिविल अस्पताल लांजी में करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। गुम इंसान जो कायम किया गया था उसको दस्तयाब पंचनामा तैयार किया गया। इसमें क्या शंका क्या जगह मतलब किसने ये है कि मृतिका के गले में बिजली तार से उसकी मृत्यु की गई है। बिजली का तार लपेट के गला घोटा गया। और किसके ऊपर में ये शंका जाहिर की जा रही है? शंका उसके पति जो है घटना दिनांक समय से अपने घर का ताला लगा करके फरार हो चुका है। क्या नाम है उसके पति का? वीरेंद्र मुरकुटे। अच्छा, तो वो अभी फरारी में ही है? अभी फरार में है। और इस दस्तिया जो है कि उसके मार्ग पंचनामा कार्रवाई की गई है, वरिष्ठ अधिकारियों से अवगत कराया गया है। तो उसका मोबाइल नंबर लेकर के उसको साइबर सेल के माध्यम से सर्चिंग में डाला गया, उसका लोकेशन पता किया जाता है। अग्रिम कार्रवाई जो है वरिष्ठ कार्यालय के अधिकारियों से। इस मामले में प्रथम दृष्टया पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि मृतिका को पहले नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर उसे मारा गया तथा हाथ पैर बांधकर मृतिका के शव को घर के पीछे खेत में ले जाकर दफना दिया गया। पुलिस के अनुसार इस प्रकरण में संपूर्ण संदेह महिला के पति वीरेंद्र पर किया जा रहा है, क्योंकि घटना दिनांक से वीरेंद्र फरार है। जब महिला का शव मिला तब भी वीरेंद्र वापस नहीं आया था। उधर वीरेंद्र के परिजनों का कहना है कि वह गोंदिया या अन्यत्र जगह चला गया है। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में स्थित कान्हा बफर जोन में हो रहा है शिकार। पुलिस को वन्य प्राणियों की खाल पकड़ने में मिली बड़ी सफलता। लाखों रुपए की कीमत की खाल सहित पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मलाजखंड पुलिस ने की कार्यवाही। फेसबुक पर दोस्ती कर नाबालिगा के साथ बलात्कार करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शनिवार को न्यायालय में किया गया दोनों को पेश, भेजा गया जेल। और किडनी की समस्या से जूझ रही पीड़िता को मिला उपचार का सहारा। आगामी 6 महीनों तक पीड़िता के उपचार का खर्चा उठाएगी नगर की ओम साई सेवा समिति। जिला चिकित्सालय में चल रहा है पीड़िता का उपचार। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।